दिल्ली सेवा बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, तारीख तय हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश होने वाला है। दिल्ली के अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को अब कैबिनेट से मंजूरी मिली और मंजूरी मिलने के बाद सोमवार हो चुकी है जब दिल्ली सेवा बिल संसद में पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। आपको बता दें कि ये केंद्र का अध्यादेश है। अध्यादेश का नियम ये होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे बतौर बिल पेश करना होता है और बिल को बतौर विधेयक पास होना होता है, जिसके लिए उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना जरूरी है। ऐसे में पहला चरण है लोकसभा का चरण और उस पहले चरण पर कदम रखने जा रहा है ये बिल सोमवार को, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। ये वही अध्यादेश है जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और राज्यसभा में इस बिल को विधेयक बनने से रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ये कानून न बन जाए, ये कानून न बने, इसके लिए अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही मंजूरी मिली है कैबिनेट की ओर से, अब बिल के सदन में पेश होने का रास्ता साफ हो चुका है। सोमवार का दिन तय हो चुका है और आम आदमी पार्टी पहले ही इस अध्यादेश से जुड़े बिल का सदन में विरोध करने का फैसला कर चुकी है। आपको राघव चड्ढा का वो पत्र याद होगा जो कि उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को लिखा है राज्यसभा में। वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी और असंवैधानिक ऑर्डिनेंस बिल है जिसे नहीं लाया जाना चाहिए। तो ऐसे में दिल्ली सेवा बिल अब पेश होने के लिए तैयार और पेश होने का रास्ता बिल्कुल साफ। सोमवार का दिन तय जब इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद दिल्ली के जितने भी अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया गया था। लेकिन बाद में केवल 8 दिन के भीतर ही केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आती है और तमाम शक्तियों को फिर से उपराज्यपाल के हाथ में दे देती है। अब इस अध्यादेश को बतौर बिल, बतौर विधेयक पेश होना है और ऐसे में सोमवार का दिन तय हो चुका है जब दिल्ली सेवा बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस अध्यादेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि केंद्र सरकार की पावर में इजाफा करती हैं। और यही चीज अरविंद केजरीवाल सरकार को रास नहीं आ रही है, जिस वजह से अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात करें, अधिकारियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की बात करें, किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर की बात करें एक विभाग से दूसरे विभाग में, या फिर उनकी कहां पोस्टिंग होनी है, तमाम तरह के अधिकार अब अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ में, आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं है। और ऐसे में अगर ये अध्यादेश बिल के तौर पर आ जाए और ये बिल कानून का रूप ले ले तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, इसमें जैसे जैसे अपडेट होती जा रही हैं, अब बिल पेश होने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। दिन सोमवार का तय हो चुका है और आम आदमी पार्टी को लगातार दिन पर दिन एक एक झटके मिल रहे हैं। परसों एक झटका, कल एक झटका और आज फिर से दिन तय होने का एक और झटका। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, कैबिनेट ने पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में पारित किया और अभी जो हमें सूत्रों जानकारी मिल रही है, सोमवार को ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में, लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार सोमवार को ये बिल पेश कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जो लगातार ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ऐसे में संसद में ये बिल पेश नहीं हो सकता है, कानून का रूप नहीं लिया जा सकता। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि संसद के पास पूरा अधिकार है किसी भी कानून को बनाने के लिए। अब उसका अधिकार का वो इस्तेमाल करते हुए इस बिल को पेश करेंगे सोमवार को और बहुत संभावना है कि सोमवार को पेश होने के बाद हो सकता है कि उसी दिन डिस्कशन भी हो जाए और ये पारित भी हो जाए। तो अगर मैं गलत हूं रविंद्र तो आप मुझे ठीक कीजिएगा। कोई भी जब बिल आता है तो वो पहले लोअर हाउस में आता है, फिर अपर हाउस में जाता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो फिर इस वाले अध्यादेश के बिल में ये संशय क्यों कि राज्यसभा में पहले आएगा या लोकसभा में पहले आएगा? देखिए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो बिल किस में लाए। जो कंट्रोवर्शियल बिल होता है या सियासी तौर पर बहुत ज्यादा डिवीजन होता है जिस बिल को, उसको कोशिश होती है कि लोकसभा जहां बहुमत होता है वहां लेकर जाए। जहां पर अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, ऐसे में यहां से बिल पारित कराने में आसानी होगी। हालांकि कयास ये भी लग रहे थे कि राज्यसभा में इस बिल को लाकर आम आदमी पार्टी जो एक लामबंदी कर रहे थे कांग्रेस से लेकर बीआरएस और दूसरे विपक्षी दलों को, तो कहीं ना कहीं वहां पर डिवीजन देखने को मिले या कौन कौन दल एक साथ है ऑर्डिनेंस में, जिससे कि सरकार ये कहने का
कोशिश करेगी कि दिल्ली के लिए, बेहतरी के लिए हमने एक बिल लाया और उसका विरोध कांग्रेस सहित तमाम विरोधी दल कर रहे हैं, और जब डिवीजन होगा तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। रविंद्र, ये बिल जो है ये तो केवल राज्यसभा में ही कसौटी पर कसा जाएगा, क्योंकि लोकसभा का नंबर गेम तो कहता है कि इसको पास कराना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोकसभा में तो वैसे ही बीजेपी और एनडीए जो है पूरा का पूरा समूह जो है वो काफी बहुतायत में है और उनका बहुमत पहले से है। तो ऐसे में राज्यसभा में इस बिल को पारित करना फिर भी थोड़ा चैलेंजिंग, फिर भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होगा। हालांकि शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेकर ये एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सोमवार का दिन तय हो चुका है। सोमवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल को पेश करेंगे। ये दिल्ली सेवा बिल वही अध्यादेश है जो केंद्र सरकार लेकर आई है। अब ये अध्यादेश बिल का रूप ले लेगा और अगर ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो फिर ये संविधान का कानून बन जाएगा।